नमस्ते। अद्य सप्तमी कक्षाया तृतीय पाठः अस्ति स्वावलंबनम। स्व प्लस अवलंबनम। स्व अर्थात अपना, अवलंबन आश्रय सहारा अर्थात अपने काम स्वयं करने की भावना। इस पाठ में प्रिय बच्चों हम ये अध्ययन करेंगे कि दो मित्र हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। इन दोनों के बीच वार्तालाप के द्वारा इस पाठ के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि अपने कार्य करने से कितना सुख की अनुभूति होती है। तो अस्मिन् पाठे संदेशः अस्ति स्वावलंबने कथम सुखम अस्ति। स्वकार्यं स्वयमेव करणीयम। अपना कार्य स्वयमेव करना चाहिए। अधुना पाठं पठामः। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दोनों मित्र थे। मित्र के रूप चलते हैं मित्रम, मित्रे, मित्राणि। मित्रे द्विवचन है। आस्ताम आसीत, आस्ताम आसन। मित्रे आस्ताम दो मित्र थे। प्रथम मित्र कृष्णमूर्ति, द्वितीय श्रीकंठश्च। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध धनवान आसीत थे। अब आसीत एक वचन है और आसीत का द्विवचन आस्ताम। तो यहाँ दो है इसलिए आस्ताम आया। यहाँ पिता एक है तो आसीत आया। तो श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य श्रीकंठस्य, उस श्रीकंठ के भवने गृह में सर्वविधानी सब प्रकार के सुख के साधन थे। अब देखिए बच्चों, आसीत एकवचन है, आस्ताम द्विवचन है, आसन बहुवचन है। तो यहाँ आसीत एकवचन है, पिता आसीत पिता थे, मित्र आस्ताम मित्र थे। साधनानि आसन, सुख के साधन थे। सुख के साधन बहुवचन है। साधनम, साधने, साधनानि। तो श्रीकंठ के घर में बहुत प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, उसके विशाल माने बड़े घर में। अब देखिए ये श्रीकंठ का बहुत बड़ा घर है। ये चित्र में उसका घर दिखाई दे रहा है। तो विशाल भवन में ४४ स्तंभा आसन। ४४ 40 स्तंभा खंबे थे। ये जो खंबे दिखाई दे रहे हैं ये 40 पिलर हैं, खंबे हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में। अब घर के अंदर 18 कमरे हैं। उन 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां हैं। गवाक्षाः विंडोज, खिड़कियां। 44 द्वाराणि, 44 द्वाराणि दरवाजे हैं। इतना विशाल घर श्रीकंठ का है कि जहां 40 खंबे हैं, 18 कमरों में 50 खिड़कियां हैं और 44 दरवाजे हैं। 63 विद्युत व्यजनानी और 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे हैं। तत्र 10 सेवकाः, वहां 10 नौकर। निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, हम निरंतर काम करते हैं। ऐसा श्रीकंठ के घर का वर्णन किया गया। अब यहां हम संस्कृत प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ कौ आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। मित्रे कौ आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। दूसरा प्रश्न, श्रीकंठस्य कः समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। भवने कानि आसन। भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि सुख साधनानि कुत्र आसन। भवने। तस्मिन् विशाले भवने
चतुश्चत्वारिंशत् स्तंभा भवने कति स्तंभा। कति का अर्थ है कितने, कितने स्तंभ में। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् के आसन स्तंभासन। कति प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। 18 प्रकोष्ठेषु कति गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः। 18 प्रकोष्ठेषु 50 के सन्ति, 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः सन्ति, खिड़कियां हैं। कति द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् कानि सन्ति, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि सन्ति। कति व्यजनानि, विद्युत व्यजनानि आसन। 63 विद्युत व्यजनानि आसन। 63 कानि आसन, 63 विद्युत व्यजनानि आसन। कति सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति, 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। 10 के निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति, 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ गरीब कृषक दंपति किसान पति पत्नी है। तस्य गृहम्, उसका घर, किसका, कृष्णमूर्ति का घर, आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उसका घर कैसा है, आडंबर विहीन है और साधारण है, क्योंकि इसके माता पिता किसान हैं और बड़े निर्धन हैं। तो आडंबर विहीनम का अर्थ है बच्चों, बहुत सारे घर में हम अपने सजावट के सामान डेकोरेशन कर लेते हैं, बाजार से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाके घर को अपने को सजा लेते हैं। तो जो लोग गरीब होते हैं उनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपने घर को बाहर की वस्तुओं के द्वारा सजाएं, इसलिए कहा गया यहाँ आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित। और साधारणम, साधारण है, बहुत अच्छी उसकी रंग नहीं है, पुताई नहीं है, बहुत अच्छी और ऐसे दीवारों को सजाया नहीं गया है, बहुत ही साधारण उसका घर है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। इस चित्र में हम देख रहे हैं कुर्सी पर ये श्रीकंठ बैठा हुआ है, कृष्णमूर्ति उसके लिए पानी लेकर आया, उसके माता पिता भी पास में खड़े हुए सेवा के लिए। तो कहते हैं तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, ये कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता है, स्वशक्तिया उन्होंने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार कुर्वन् किया। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानो। तो ये श्रीकंठ के घर में कृष्णमूर्ति के घर में श्रीकंठ आया है, और श्रीकंठ क्योंकि धनवान घर का बालक है, तो फिर भी कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी बड़ी शक्ति भाव से उनका स्वागत किया, और ये इसमें पानी और कुछ पीने के लिए कृष्णमूर्ति लेकर के आया है। अब श्रीकंठा कथयत, श्रीकंठ ने कहा, ये श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सम्मान से बड़ा प्रसन्न हूँ, सत्कारेण संतुष्ट प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मुझे दुख है, यत् तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए भवताम आपको बहुत कष्ट हुआ, आपको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि आपने स्वयं सेवा की है और आपके घर में कोई नौकर नहीं है, इसी बात का मुझे दुख है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मकराः नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे पास भी 8 नौकर हैं। अब वे 8 नौकर कौन है,
अभी हम इसका आगे विवरण पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तब तक हम जो हमने पाठ पढ़ा हिंदी का, इसमें समझा के संस्कृत प्रश्नों का थोड़ा अभ्यास करें। यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, कृष्णमूर्ति कस्य माता पिता निर्धनौ, कृष्णमूर्ते माता पिता निर्धनौ, कृषक दंपति। कृष्णमूर्ते माता पिता कीदृशौ, तो कृष्णमूर्ते माता पिता निर्धनौ, कृषक दंपति। तस्य गृहम कीदृशम, कीदृशम माने कैसा, उसका घर कैसा था। तस्य गृहम आडंबर वीनम साधारणम आसीत्। श्रीकंठः तस्य गृहे कतिवादने अगच्छत्, तो श्रीकंठः प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। के सेवा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता कथम आतिथ्यम कुर्वन्, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता स्वशक्तिया श्रीकंठस्य किम अकुर्वन्, तो किम की जगह उत्तर आएगा आतिथ्यम अकुर्वन्, उन्होंने अतिथि सत्कार किया। श्रीकंठ किम अवदत्, श्रीकंठ ने क्या बोला। मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टा अस्मि, अहम भवताम केन संतुष्टा अस्मि, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टा अस्मि। केवलम इदमेव दुःखम, किम दुःखम अस्ति, तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति। तब गृहे कहा नास्ति, भृत्या नास्ति। भृत्या कुत्र नास्ति, गृहे भृत्या नास्ति, घर में नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम, मम कस्मै भवताम बहु कष्टम सत्काराय। मम सत्काराय केशाम बहु कष्टम, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम। मम सत्काराय भवताम किम जातम, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे बहवः के सन्ति, मम गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति किम अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम एक शब्द देखेंगे, एक शब्द है भृत्यः, नौकर, और एक नौकर का पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में कर्मकरः। एक कर्मकरा बहुवचन है, कर्मकरः, कर्मकरौ, कर्मकराः। रामः, रामौ, रामः। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः एक बालक, बालकौ 2 बालक, बालकाः बहुत से बालक। ऐसे ही कर्मकराः बहुत से नौकर। उसके घर में कितने नौकर थे, तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, उसके घर में 10 नौकर काम करते हैं। इसलिए वो कहता है मेरे घर में तो 10 नौकर हैं और काम करते, तुम्हारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है। इस बात का श्रीकंठ को बड़ा दुख है, लेकिन तब कृष्णमूर्ति क्या कहता है, कहता है मित्र मेरे घर में भी 8 नौकर हैं, और वे 8 नौकर की गणना करता है। ते च 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें। उसने कहा 2 पादौ, 2 पैर हैं मेरे, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे, 2 आंखें हैं, और 2 श्रोत्रे च, और 2 कान हैं। उसने कहा 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें और 2 कान, ये 8 नौकर मेरे पास हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं। कृष्णमूर्ति ने बच्चों कितनी अच्छी बात कही कि भगवान के दिए हुए 8 नौकर मेरे साथ रहते हैं। 2 पैर हमेशा प्रतिक्षण मेरे साथ रहते हैं, दोनों हाथ हमेशा रहते हैं, दोनों आंखें रहती हैं, दोनों कान रहते हैं। तो उसने कही 8 नौकर प्रत्येक क्षण मेरे साथ रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, सदैव हमेशा ही सर्वत्र सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते। कितनी अच्छी बात
यहाँ कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से कह रहा है। उसने कहा कि तुम्हारे जो 10 नौकर हैं, वे 10 नौकर हमेशा सब जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्या तुम विद्यालय पढ़ने जाओगे तो ये 10 नौकर भी तुम्हारे साथ जाएंगे? क्या तुम भोजन करने बैठोगे तो 10 नौकर भी तुम्हारे साथ आएंगे? क्या तुम सोने के लिए जाओगे तो 10 नौकर भी तुम्हारे साथ जाएंगे? तुम जहां जहां जाओगे क्या 10 नौकर तुम्हारे साथ साथ हर कार्य में चलेंगे? नहीं। लेकिन ये मेरे जो भगवान ने 8 नौकर मुझे दिए हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कितनी अच्छी बात कृष्णमूर्ति ने यहाँ कही है। और ये त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने काम के लिए भृत्याधीन, भृत्य अधीन, नौकरों के अधीन हो। अधीन पराधीन, तुम तो अपना काम करने के लिए नौकरों के पराधीन हो, उनसे ही अपना काम करा सकते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे नौकर अनुपस्थित होते हैं, किसी कार्य से बाहर जाते हैं, नहीं रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। देखो कितनी अच्छी बात कृष्णमूर्ति ने कही। ये जो 10 नौकर हैं, इनमें से जब जब भी अनुपस्थित हो जाएंगे, अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, तुम्हें हमेशा अपना काम करने के लिए नौकरों की आदत पड़ी हुई है। हर कार्य नौकर से कराना, प्यास लगेगी तो पानी नौकर लाएं, कपड़े पहने तो नौकर लेके आए, कोई चीज है तो सब नौकर ला करके दे। इस कारण से उसने कहा कि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्व अवलंबने, अपना काम स्वयं करने में हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है, बहुत खुशी हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु, जो अच्छा हो। सार्ध 12 वादनम, अब 12:30 बज गए हैं। ये 9 बजे आया था प्रातः काल, अब 12:30 हो गए। 3.5 घंटे उसके घर में रहा। अब कहता है सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं इस समय अपने घर जाता हूँ। इस पाठ में हम संस्कृत प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रतिक्षणम के सहायकः, प्रतिक्षणम मम भृत्या ईश्वर प्रदत्ता भृत्ताये सहायका सन्ति, के सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। त्वं स्वकार्याय कथम, त्वं स्वकार्याय भृत्याधीनः, के अनुपस्थिता भवन्ति, यदा ते भृत्या अनुपस्थिता भवन्ति, तदा त्वं किम अनुभवसि, तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। कुत्र सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टम भवति, न कदापि किम भवति, न कदापि कष्टम भवति। श्रीकंठः किम अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव कानि श्रुत्वा मम मनसि प्रसन्नता जाता, वचनानि श्रुत्वा मम मनसि प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा कुत्र प्रसन्नता जाता, मनसि प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि का जाता, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। यहाँ बच्चों हम देखेंगे ये महती और प्रसन्नता में, महती इसका विशेष्य है और महती इसका विशेषण है और प्रसन्नता इसका विशेष्य है। अब प्रसन्नता कैसी है? महती, बहुत बड़ी। तो इन दोनों में एक ही विभक्ति है, ये विशेषण और ये विशेष्य है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अहम कानि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वकार्याणि। इस पाठ के द्वारा बच्चों में शिक्षा प्राप्त हुई
कि अपना कार्य करने में स्वयं सुख मिलता है। और ये एक शिक्षा दो मित्रों के वार्तालाप के द्वारा यह समझाई गई और कृष्णमूर्ति ने अपने मित्र श्रीकंठ को यह समझाया कि ईश्वर ने हमें जो शरीर में इंद्रियां दी हैं, भगवान के दिए हुए वरदान हमें मिले हैं, इनके द्वारा हम अपना कार्य स्वयं करें। छोटे छोटे कार्यों के लिए किसी के पराधीन न रहें। छोटे छोटे कार्य अपने घर में हों, विद्यालय में हों, जहां भी हमें हैं, अपने कार्य स्वयं करने की आदत डालें। इसलिए इस पाठ में बहुत अच्छा है कि अपना कार्य करने में हमेशा सुख मिलता है, स्वावलंबन में हमेशा सुख है और कभी भी पराधीन रहने में, हमेशा दूसरे के अधीन रहने में दुख रहता है। पराधीन सपनेऊ सुख नाही, पराधीन में रहने से कभी हमें सुख प्राप्त नहीं होता। तो अस्मिन् पाठे संदेशा नीता अस्ति, एकम मित्रम अस्ति श्रीकंठ, द्वितीय मित्रम अस्ति कृष्णमूर्ति, द्वयोः मध्ये वार्तालापः भवति। अनेन प्रसंगेन अत्र महती प्रसन्नता जाता कि स्वावलंबने सर्वदा सुखम भवति, स्वकार्य स्वयं करणीयम। तो इस पाठ का अभ्यास बच्चों अभी हम आगे देखेंगे और उसका मैं आपको पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी भेज रहा हूं। आप वहां से इन पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं, उनको आप देखेंगे, अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस पाठ को कम से कम आप 3 बार जरूर पढ़िए। इस पाठ के शब्दार्थ भी पढ़िए, पुस्तक भी आपको हमने पूरी उसमें भेज दी है और उसके प्रश्नों के अभ्यास भी मैं आपको भेज रहा हूं। आप उसको पढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता पिता के प्रति भक्तिभाव रखें, सवेरे जग के उनको नमस्ते करें, प्रणाम करें, प्रसन्न रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मन से पढ़ाई करें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।